अम्मी ये सिर्फ जोया की बेइज्जती नहीं, आपकी भी बेइज्जती। उन्होंने आपकी परवरिश पर उंगली उठाई, हम गाली दी। अम्मी उस वक्त मैंने आपकी वजह से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी सब्र की हद खत्म हो चुकी और उससे पहले कि मेरी गुस्से की हद शुरू, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। चलिए। तुम और जोया जाओ। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम दोनों का यहां रहना ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ। हाँ। मैं अपना वादा निभाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाओ। तुम जानते हो आज उन्होंने जोया पे उंगली क्यों उठाई? क्योंकि ये जानते हैं कि जोया में मेरी जान बसती है। वो लोग मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए जोया को अपना निशाना बनाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुनैरा जी, ए जी, ऐसा नहीं था जैसे आप समझ रही हैं। अच्छा, तो कैसा था? वो बात बड़ी आसान सी है कि आसान सी बात है तो बताइए, मुझे समझाइए। वो दरअसल बात ये है कि वो एक एक्सीडेंट था, हादसा। वो गलती से हिना जी मेरे बाथरूम में आ गई थी, जैसे आप मेरे बाथरूम में आई थी। हेलो, वो मेरा बाथरूम था, आप मेरे बाथरूम में आए थे। तो ये मेरा बाथरूम था, जैसे मैं आपके बाथरूम में आ गया था, जैसे वो मेरे बाथरूम में आ गई थी। बात सेम। वो ऐसी बात नहीं है। देखिए, सुनिए, कसम से ऐसा नहीं है। वो हिना जी मेरे बाथरूम में आ गई थी और जैसे मैं उनको देखा, हमने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की, पर दरवाजा जैम हो गया था। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आपके इस बेकार सी बात पे मैं यकीन करूं? ठीक है, मैं यकीन करूंगी, लेकिन एक शर्त है। हिना को यहाँ आके सब मुझे बताना पड़ेगा। अब दोनों की बातें सेम निकली तो मैं मान लूंगी कि आप सच कह रहे हैं। पर वो तो चली गई। कोई बात नहीं, उसने अपना नंबर फॉर्म में लिखवा दिया था और मैंने सेव भी कर लिया है। मैं अभी कॉल करती हूँ उसको। गलती से फॉर्म पर मैंने अपना नंबर लिख दिया। रिंग जा रही है। पर वो उठाएगी नहीं ना, वो सो रही होगी। अरे वाह, आपको तो बहुत फिक्र है उसकी। जरूर उसके मन में चोर है, इसलिए तो नहीं उठा रही। मैं अभी आता हूँ। हाँ, मैं भी आप कहाँ जा रहे हो? जाइए। अरे बेटा, जल्दी करो। और कितना सामान रखोगी? अम्मी, आप ही ने तो कहा 1 महीने का ट्रिप है। अरे कोई बात नहीं, अगर किसी सामान की जरूरत पड़ेगी वहाँ खरीद लेना। हाँ, चलो चलो, अब जल्दी करो, टैक्सी इंतजार कर रही है। हाँ, तुम्हें तो यहाँ से दूर भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा जानना चाहती हो ना। अम्मी, मेरे ट्रिप के बारे में ना मैंने नजमा बाजी और ना ही फरहान को कुछ बताया है। एक काम करती हूँ, उन्हें फोन कर देती हूँ। अरे मैं बता दूंगी। हाँ, उन्हें कौन सा इतराज होगा? हाँ, कौन कहाँ जा रहा है? फरहान? अरे बेटा, मुझे लगा कि तुम ऑफिस में होगे। अम्मी, वो काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए आ गया। वैसे निखत कहाँ जा रही है? वो फरहान, अम्मी कह रही थी उन्होंने आपके निकाह के लिए मन्नत मांगी थी, तो बस उसी को पूरा करने जा रही हूँ। कौन सी मन्नत?
और अगर मन्नत मांगी है तो अम्मी जाएंगी, तुम क्यों जा रही हो? वो बेटा नहीं जाती, पर कमबख्त घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए निखत जा रही है ना? अम्मी, अम्मी दरअसल इमरान और मैं मेरी सहेली की सगाई में वहीं जा रहे हैं, तो मन्नत हम पूरी कर लेंगे। देखा, तुम रहने दो, ठीक है? नहीं नहीं, निखत को इस घर से दूर जाना ही पड़ेगा। हाँ। क्या? 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 वो बेटा, मेरा मतलब ये है कि ये मन्नत निखत को ही पूरी करनी है ना? अम्मी, जब नजमा और इमरान वहां जा रहे हैं तो वो मन्नत पूरी कर देंगे, और निखत कहीं नहीं जाएगी। पर बेटा, अम्मी मुझे चाय चाहिए। बेटा निखत, चाय लेकर आओ। अम्मी, निखत से कुछ काम है, आप जरा प्लीज मेड को कहकर चाय बनवा दीजिए। आइए अम्मी। जानते हैं राशिद, आज आपके मनपसंद का नाश्ता बनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा। आपसे एक बात और कहनी थी। थोड़ी देर में असद आएगा आपसे मिलने और आपको अल्लाह हाफिज कहने, लेकिन वो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है जी। आप तो जानते हैं ना वो कितनी कम बात करता है। दरअसल बात यह है कि उसे ऑफिस में बहुत काम है, और आप तो जानते हैं काम के मामले में वो कितना सीरियस है ना? लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, वो आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है कि आपने जो कुछ भी किया था सब मजबूरी में किया था, और सबसे अच्छी बात यह है कि असद उन्हें झूठे ख्वाब दिखा रही अम्मी, वो भी जानते हैं कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। असद, कम से कम ऐसे वक्त में तो ऐसी बातें मत करो। अम्मी ने कहा था जाने से पहले आप खुदा हाफिज कह दो। जब मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी में परेशानियां कम हो गई है, एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। डोंट वरी, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में एक अच्छा सा दोस्त जो आ गया है, हैदर। ट्रस्ट मी, वो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो जेन्युइनली तुमसे दोस्ती करना चाहता है। जिंदगी में अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं हुमैरा। आपको उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? अब इतना तो मैं पहचान लेती हूँ कि कोई इंसान अच्छा है या बुरा, पर वो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकता है। उसे मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज कहना। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वो एक बहुत अच्छा इंसान है और वो जेन्युइनली तुमसे दोस्ती करना चाहता है। जिंदगी में अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं हुमैरा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।